कोर्ट में पेश होने से पहले आसाराम का पोटेंसी टेस्ट हुआ। इस टेस्ट में भी आसाराम फेल हो गए। कोर्ट में झटका लगने से पहले आसाराम को झटका लग चुका था। आसाराम ने कहा था कि वो शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये दावा झूठा साबित हुआ। जोधपुर पहुंचने के बाद आसाराम का मेडिकल हुआ, वो टेस्ट जिससे साबित हो सके कि इस उम्र में आसाराम किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में सक्षम है या नहीं, क्योंकि आरोप लगने के बाद आसाराम खुद को बेगुनाह बताते रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो इस उम्र में किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, लेकिन आसाराम का यह दावा गलत साबित हुआ। उनका पोटेंसी टेस्ट हुआ, इस टेस्ट में वो पॉजिटिव है, यानी आसाराम इस उम्र में किसी के साथ सेक्स संबंध बना सकते हैं, लेकिन पुलिस ने जांच का हवाला देकर इसे गुप्त रखा है। आप लोगों ने उनका कल पोटेंसी टेस्ट भी कराया था, उसको लेकर सर क्या रिपोर्ट आई है, आप लोग क्या नहीं, वो रिपोर्ट गोपनीय है और वो रिपोर्ट अनुसंधान अधिकारी के पास मेडिकल ऑफिसर्स की टीम ने वो अनुसंधान अधिकारी को दी है। रिपोर्ट गोपनीय है। जो भी इस तरह के किसी भी आरोपी पे आरोप लगते हैं तो जो रूटीन के एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वही मेडिकल एग्जामिनेशन आसाराम का भी कराया गया है। एग्जामिनेशन नॉर्मली एक तो फिजिकल फिटनेस का होता है, एक पर्टिकुलर ऐसी चीजों के लिए होता है कि वो 72 साल की उम्र में सेक्सुअली फिट है या नहीं। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो भी रिपोर्ट डॉक्टर्स ने दी है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास में है। आखिर ये पोटेंसी टेस्ट होता क्या है? कैसे पता चलता है कि व्यक्ति इस उम्र में सेक्स के लिए सक्षम है? मेडिकल के लिहाज से सबसे पहले व्यक्ति का बिहेवियर चेकअप किया जाता है। अगर वो एग्रेसिव प्रवृत्ति का है तो चांसेस इसके बनते हैं कि पोटेंसी टेस्ट वो पॉजिटिव आए। उसके बाद हार्मोनल चेकअप और टेस्टोस्टेरोन के लेवल का भी चेकअप किया जाता है। अगर इसमें लेवल ज्यादा होता है तो पोटेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकलता है। सबसे पहले हमको उस पेशेंट की एज फैक्टर एक बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखना है कि किस एज में ये पेशेंट है। और दूसरा चीज़ कि क्या उसको डिप्रेशन तो नहीं है। अगर डिप्रेशन है तो डेफिनेटली इस पेशेंट को पोटेंसी, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम इम्पोर्टेंस। लेकिन अगर वो डिप्रेशन में नहीं है और अगर वो एग्रेसिव है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित है, तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स में इम्पोर्टेंसी का चांसेस बहुत कम रहता है। साथ में गुप्तांग की भी जांच की जाती है। इस जांच में रक्त प्रवाह पोटेंसी की पुष्टि करता है। अगर बड़ी उम्र के व्यक्ति में रक्त प्रवाह सामान्य है तो भी पोटेंसी की उम्मीद ज्यादा होती है। पोटेंसी टेस्ट के लिए डॉक्टर एक निर्धारित जो एक मापदंड है, जो जिसका करना होता है, उसका लिंग का साइज, उसके टेस्टिस का साइज और उसके अलावा प्रोस्टेट का साइज और उसके अलावा कुछ ड्रग लगा करके जो जनन अंग के अंदर उसमें देखा जाता है कि ये ड्रग लगाने या दवाई लगाने के बाद उसमें उत्तेजना होती है या नहीं।